आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसका नाम है सुंदरी। यूं तो सुंदरी की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वो हमेशा भगवान को कोसती रहती। हे भगवान, 7 साल से रोज मैं तुमसे एक ही चीज मांग रही हूँ, लेकिन तुम तो कुछ सुनते ही नहीं। लगता है मेरे घर का पता ही भूल गए हो। अगर मुझे ऐसे ही बिना संतान के रखना था, तो मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने पास ही बुला लो। बिना संतान के मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं। मेरा भी मन करता है कि मेरी गोद में भी कोई खेले, कोई मुझे माँ कहकर बुलाए। मेरे तो कान ही तरस गए ये सुनने को। बिना संतान के मेरा जीवन अधूरा है। अगर तुम मुझे संतान नहीं दे सकते, तो मुझे भी अपने पास बुला लो। सुंदरी, तुम्हारी भगवान से लड़ाई खत्म हो गई हो तो कुछ खाने का इंतजाम भी कर दो। दुकान के लिए देर हो रही है, और वैसे भी भगवान को हमें संतान देनी होती तो अब तक दे चुके होते। तुम्हारे यहाँ रोज रोज भगवान से लड़ाई करने से हमें संतान तो नहीं मिलेगी। अब तुम ये जिद छोड़ भी दो। क्या जानो मेरा दर्द, जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ तो लगता है काश हमारे आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजती, मुझे भी कोई परेशान करने वाला होता। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हें भी कोई पापा कहकर बुलाए, तुम्हारी अंगुलियां पकड़कर कोई तुम्हारे साथ चले? सुनो जी, पड़ोस वाली अम्मा जिस बाबा के बारे में बोल रही थी, एक बार क्यों ना हम उनसे मिलाएं? चलो ना, बस एक बार ही। ठीक है, चले जाएंगे। अगर उस बाबा के पास जाने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है, तो हम एक बार उस बाबा के पास जरूर जाएंगे। कुछ दिनों बाद सुंदरी और उसका पति उस बाबा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। प्रणाम बाबा, मेरा नाम सुंदरी और ये मेरे पति हैं। बाबा, हमारी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बिना संतान के हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं। बिना संतान के जीवन अधूरा लगता है। अब तो जीने की इच्छा भी मर गई। बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आए हैं बाबा आपके पास। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। सुंदरी की बातें सुनकर बाबा सुंदरी को आशीर्वाद देते हैं और सुंदरी आशीर्वाद लेकर अपने घर चली जाती है। आशीर्वाद से सुंदरी कुछ ही दिनों के अंदर गर्भवती हो जाती है, जिससे सुंदरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सुंदरी को इतना खुश देखकर उसका पति भी बहुत खुश रहता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और सुंदरी एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम राजू होता है। सुंदरी अपने बेटे से बहुत प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती और उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देती। वो उस पर अपनी जान छिड़कती। अब उसके लिए राजू ही सब कुछ था। आज मेरा जन्मदिन है। आज मैं 5 साल का हो गया हूँ। तुमने कहा था ना आज हम मेला देखने जाएंगे। मुझे मेले से बहुत सारे खिलौने लाने हैं। मेले में तो बहुत सारी रंग बिरंगा मिठाइयाँ भी होती है ना माँ। मैं तो सबसे बड़ा वाला झूला लाऊंगा। मुझे सबसे बड़ा वाला घोड़ा दिलाना माँ। उस घोड़े को मैं सबको दिखाऊंगा और सब देखते रह जाएंगे। चल मेरा घोड़ा, टिक टिक टिक। बोलो ना माँ, हम कब चलेंगे मेले में? हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे बेटे। मेरे प्यारे बेटे को मैं सब चीज दिलाऊंगी। सब लेकर आएंगे हम। सबसे बड़ा वाला घोड़ा और बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाऊंगी मैं अपने राजू को। जब तक तेरी माँ जिंदा है, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लाडले बेटे को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाथी, घोड़ा, ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। कितना प्यारा है मेरा बेटा, किसी की नजर ना लग जाए। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चलो माँ, जल्दी चलो, मेला शुरू हो गया होगा। हम जल्दी नहीं गए तो मेले में से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे सारे दोस्त तो पहले ही पहुंच गए। क्या कर रही हो माँ? जल्दी आओ ना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ मेरे प्यारे बेटे।
चलो जल्दी चलो। राजू मेला देखने के लिए बहुत उत्साहित होता है और सारे रास्ते में अपनी माँ से बस मेले के ही बारे में बातें करता है। हाँ, और कितनी दूर है मेला, हम कब पहुँचेंगे? कितनी देर हो गई चलते चलते, न जाने ये मेला कहाँ रह गया। बताओ ना माँ, हम कब पहुँचेंगे? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, माँ जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। मेरे सारे दोस्त मुझसे पहले ही चले गए। राजू पूरे रास्ते बस यही सोचता रहता है कि हम मेला कब पहुंचेंगे, मेला कैसा होगा, वहां अपने दोस्तों से मिलेगा और ना जाने क्या क्या। कुछ देर चलने के बाद सुंदरी और राजू मेले में पहुंच जाते हैं। देखो माँ, आखिरकार हम पहुंच ही गए मेले में। कितना बड़ा झूला है माँ, देखो यहाँ कितने सारे खिलौने हैं। माँ मुझे वो सबसे बड़ा वाला घोड़ा चाहिए। देखो ना माँ, कितने सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। मुझे भी मिठाई खिलाओ ना माँ। चलो ना माँ, जल्दी चलो, अंदर चलो ना माँ। हाँ, मैं अपने राजू के लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बेटे, तुम देख रहे हो ना मेले में कितनी भीड़ है। देखो माँ, आखिरकार हम पहुँच ही गए मेले में। कितना बड़ा झूला है माँ, देखो यहाँ कितने सारे खिलौने हैं। माँ मुझे वो सबसे बड़ा वाला घोड़ा चाहिए। देखो ना माँ, कितने सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। मुझे भी मिठाई खिलाओ ना माँ। चलो ना माँ, जल्दी चलो, अंदर चलो ना माँ। हाँ, मैं अपने राजू के लिए बहुत सारी मिठाई लेकर आती हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बेटे, तुम देख रहे हो ना मेले में कितनी भीड़ है। तुम यहीं रहना जब तक मैं मिठाई लेकर नहीं आ जाती। यहाँ से कहीं भी मत जाना। ये माँ, तुम जल्दी से मिठाई लेकर आना, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। और तुम नहीं आती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर हम मिठाई खाने के बाद झूला भी झूलेंगे माँ। है राजू, मैं अभी आती हूँ। राजू को मेले में अकेला छोड़कर सुंदरी मिठाई लेने चली जाती है। राजू मेले के चकाचौंध देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है खिलौने वाला सभी बच्चों को बुला रहा है। राजू उस बड़े घोड़े को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे लेने के लिए खिलौने वाले के पास चला जाता है। थोड़ी देर में सुंदरी मिठाई लेकर आती है, लेकिन राजू को वहां ना देखकर वो बहुत घबरा जाती है। वो परेशान हो जाती है और चारों तरफ राजू को ढूंढती है, लेकिन उसे राजू कहीं भी दिखाई नहीं देता। यहीं तो खड़ा था, न जाने कहाँ गया। उससे मना किया था कि मैं ना आ जाऊं जब तक कहीं मत जाना। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अब अपने राजू को? न जाने कहाँ गया मेरा बच्चा। सुंदरी बहुत उदास हो जाती है। वो आसपास के खड़े लोगों से राजू के बारे में पूछती है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं जानता। भाई साहब, आपने मेरे राजू को देखा है? यहीं खड़ा था, इतना सा है, 5 साल का ही है बस वो अभी। बहन जी, क्या आपने देखा है मेरे बच्चे को? न जाने कहाँ गया मेरा राजू। भगवान, कहाँ गया मेरा राजू? राजू, राजू, कहाँ है मेरे बच्चे तू? देखते ही माँ तुझे बुला रही है। सुबह से शाम हो जाती है, पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन राजू का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। गांव के सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और मेला खाली हो जाता है। सुंदरी को वहां खड़े खड़े रात हो जाती है। मेले की सारी दुकानें भी बंद हो जाती हैं, लेकिन सुंदरी अभी भी मेले में ही राजू का इंतजार करती है। देर रात तक जब सुंदरी अपने घर नहीं लौटती तो उसका पति उसका इंतजार करते हुए मेले में आ जाता है और उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। सुंदरी को मेले में अकेला खड़ा देख वो बहुत परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे सुंदरी, क्या हुआ? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? और हमारा राजू कहाँ है? बोलो सुंदरी। पता नहीं हमारा राजू कहाँ चला गया। मिठाई खाने की जिद कर रहा था, लेकिन जब मैं मिठाई लेकर वापस आई तो वो यहाँ था ही नहीं। सुनिए जी, मुझे मेरा राजू चाहिए। देखो ना, सुबह से शाम हो गई, न जाने कैसा होगा, कहाँ होगा। उसने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सुबह से मेला जाऊंगा, बस इसी रट में कुछ भी नहीं खाया। मुझे उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। कुछ कीजिए ना, कुछ तो बोलो ना।
तुम क्या कह रही हो? आखिर कहाँ गया हमारा राजू? और ऐसे कैसे कहीं भी जा सकता है वो? पता नहीं, बस सुबह से मिल नहीं रहा है। कुछ कीजिए ना आप। नहीं, हमारे राजू को कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। हम अपने राजू को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे वो कहीं चला जाएगा? वो जहाँ भी होगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। चलो तुम घर चलो, और कल सुबह ही थाने में जाकर हम अपने राजू के लापता होने की शिकायत दर्ज करेंगे। हमारा राजू जल्द ही मिल जाएगा। तुम देखना, बहुत बहादुर है हमारा राजू। सुंदरी और उसका पति उदास होकर अपने घर की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर राजू अपनी माँ को ढूंढते हुए गांव के एक थाने में पहुंचता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कौन कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा किधर हैं? क्या तुम अपने परिवार से अलग हो गए हो? घबराओ मत बेटा, बताओ क्या हुआ। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? थानेदार अंकल, मेरा नाम राजू है। कल मैं अपनी माँ के साथ मेला देखने आया था। फिर मेरी माँ मिठाई लेने गई और वापस ही नहीं आई। मुझे मेरी माँ चाहिए। आप बुलाओ ना मेरी माँ को। मुझे बड़ा घोड़ा भी नहीं चाहिए और मिठाई भी नहीं खानी। मुझे बस मेरी माँ चाहिए। मेरी माँ बहुत अच्छी है अंकल। मेरी माँ सबसे सुंदर माँ है। मेरी माँ बहुत सुंदर है अंकल। आप मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ ना अंकल। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम जरूर ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारे माँ के पास। आओ यहाँ बैठो। तुम कहाँ थी? मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अब कभी मुझे अकेला मत छोड़ना माँ। हमेशा मेरे साथ रहना माँ। हाँ मेरे बेटे, अब तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। मैं अपने राजू को खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगी। सुंदरी के रंग को देखकर थानेदार चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है। राजू तो कह रहा था कि उसकी माँ बहुत सुंदर है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है। किसी बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे सुंदर होती है।